और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर शराब घोटाले से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की जमानत पर आज फैसला सामने आने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर 31 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध किया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और आज एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई हुई। बड़ी अपडेट दिल्ली से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिनकी जमानत याचिका एक बार पहले खारिज हो चुकी है और अब दिल्ली हाई कोर्ट में की ओर से ये फैसला सुनाया जाने वाला है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्वर्णकांत शर्मा की जो बेंच है, सिंगल बेंच है, वो करीब 2:30 बजे के आसपास से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगी। चूँकि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित भी रखा गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आज इस वक्त सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे हुए हैं संजय सिंह। चूँकि एक पुराने दूसरे मामले में वहाँ पे संजय सिंह की पेशी थी, तो ईडी की जो टीम है, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, वो लेकर कहीं ना कहीं उन्हें सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि करीब 4 अक्टूबर के आसपास संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और एक के बाद एक ये मामला कोर्ट में पहुंचा। तमाम दलीलें संजय सिंह की ओर से दी गई और लगातार, चाहे संजय सिंह की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने कोर्ट में ये दलील दी है, या संजय सिंह के वकील की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी भी ईडी जो पूछताछ कर रही है, उसमें ईडी को किसी भी तरीके की सफलता हाथ नहीं ले गई है। यानी कि किसी भी तरीके के जो आरोप हैं वो एक तरीके से सिद्ध नहीं हुए हैं संजय सिंह पर, और ऐसे में संजय सिंह को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन कई मौकों पर आपने देखा कि संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऐसे में आज संजय सिंह की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद आज दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से संजय सिंह को राहत मिल जाए, यानी कि जमानत मिल जाए। इस बीच आपने देखा कि उन्हें प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वो शपथ भी राज्यसभा के लिए ले सकते हैं। तो तमाम मुश्किलें संजय सिंह का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई स्वर्णकांता शर्मा जो है वो उनकी सिंगल बेंच में जब सुनवाई होगी, तब दोनों ही पक्षों की दलील चूंकि पहले ही सुनी जा चुकी है, ऐसे में आज संभवतः फैसला आएगा। यानी कि संजय सिंह को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये दिल्ली कोर्ट की ओर से कहा जा सकता है, या यूं कहें कि कोई अगली तारीख भी संभवतः दी जा सकती है। लेकिन आमतौर पर जब फैसला आने वाला होता है तो संभवतः कोर्ट की ओर से कोई फैसला ही आता है। लेकिन अभी संजय सिंह की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल पीयूष, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए भी आज इंतजार किया जा रहा होगा, क्योंकि फैसला जब जब सामने आता है या इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। ऐसे में क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या ऐसी कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की या आम आदमी पार्टी की यही रणनीति रहती है कि जब इस तरीके के बड़े नेताओं की पेशी, खासतौर पर जब राउत एवेन्यू कोर्ट में तमाम नेताओं की पेशी हुई, तब आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया था। लेकिन चूंकि जैसे जैसे मामला ये धीमा पड़ रहा है, या यूं कहें कि एक के बाद एक कई पेशी संजय सिंह की हो चुकी है और कई बार इस तरीके के प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी हो चुके हैं, राउत एवेन्यू कोर्ट से बाहर भी हो चुके हैं, क्योंकि आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह को राहत मिल सकती है, ऐसा उनके समर्थक है या संजय सिंह के वकील का इस तरीके का मानना है। लेकिन चूंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि क्या दोनों ही पक्षों की दलील लगातार दी गई। आपने देखा होगा किस तरीके से
जो जांच एजेंसी है उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संजय सिंह से और भी हमें पूछताछ करनी है। संजय सिंह की ओर से ये कहा गया कि जितनी पूछताछ करनी है ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर चुके हैं और जो भी दस्तावेज बरामद करने थे या डिजिटल जो गैजेट बरामद करने थे वो ईडी के अधिकारियों ने बरामद कर लिए हैं। तमाम तरीके की दलीलें दी गई, यहाँ तक कि ये कहा गया कि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिकवर किए गए हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ संजय सिंह से पूछताछ करनी है। ऐसे में तमाम जो दलीलें हैं वो दोनों ही पक्षों की ओर से, चाहे संजय सिंह की बात करें या ईडी की बात करें, दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार दी गई। और आज चूंकि फैसला आने वाला है तो संभवतः क्या कुछ फैसला आता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2:30 बजे का इंतजार करना होगा जब इस पूरे मामले में सुनवाई कहें या फैसला कहें आएगा। बिल्कुल पीयूष, देखिए सभी को 2:30 बजे का इंतजार, जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अब बोल रहे हैं और संजय सिंह का भी साफ तौर पर देखने को ये मिल रहा है। जिस तरह से बीते दिन जो आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और शराब घोटाले मामले की जब बात होती है तो मुश्किलें लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं। ऐसे में जिस तरह से अगर राहत की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी राहत होगी अगर फैसला पक्ष में आता है तो। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि ना सिर्फ नई शराब नीति की बात करें, उस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है, बल्कि कल भी आपने देखा कि किस तरीके की ईडी की छापेमारी हुई। खासतौर पे जो राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता, उनके आवास पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और आम आदमी पार्टी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आतिशी प्रेस के समक्ष आई थी। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप खासतौर पर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर लगाए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरीके से आरोपियों से पूछताछ हो रही है और जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है तो ऑडियो डिलीट करके वीडियो सिर्फ दी जा रही है। तमाम तरीके के आरोप जो है वो आतिशी की ओर से लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, किसी भी तरीके से बिना आधार के इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। पहले मामला नई शराब नीति की बात करें उस पर चल रहा था, जांच हो रही थी। अब दूसरा मामला निकलकर सामने आया है, उस पर कल जांच हो रही थी, कल पूछताछ तमाम लोगों से हुई है। तो निश्चित रूप से एक के बाद एक तमाम, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री के पीए हो, चाहे तमाम जो उनके सहयोगी हों, उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ ईडी कर सकती है या संभवतः पिछले कुछ दिनों में ईडी के अधिकारियों ने किया है। तो ऐसे में ईडी के अधिकारी कोर्ट में लगातार यही दलीलें दे रहे हैं कि हमारी जांच जारी है और इस स्टेज पर अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से हमारी जांच भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है और संजय सिंह की ओर से भी तमाम दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में। आपने देखा होगा, यही कहा जा रहा है चूंकि लगातार कई महीनों से वो जेल में बंद है और कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों के पास कितने सवाल हैं जो सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण जो फैसला है वो दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या संजय सिंह को इस फैसले के दौरान राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।